Very good morning to all of you. So, students, today we are going to cover the new topic of Mercantile Law, which is about indemnity and guarantee. First of all is the contract of indemnity, a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called the contract of indemnity. So basically contract of indemnity वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को कहते हैं कि हम लोग इन केस आपका फ्यूचर में किसी रीजन के कारण लॉस हो रहा है तो हम उस लॉस को कवर करेंगे. बेसिकली द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ indemnity. तो उसमें क्या है कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं. ठीक है. लेट सपोज मैंने एक्सीडेंट इंश्योरेंस खरीदी है तो एक्सीडेंट होने के कारण अगर मुझे कोई लॉस होता है तो उस लॉस की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी. मतलब मेरा लॉस जो है वो कोई और कवर करेगा. दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ indemnity. Two parties are there in the contract of indemnity. One is indemnifier and second is the indemnity holder. The person who promises to save the other person from loss is called indemnifier. मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दी, इंश्योरेंस कंपनी है जो जो दूसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि हम आपका लॉस करेंगे, सो दैट पार्टी इज कॉल्ड indemnifier एंड द पर्सन हुज लॉस इज टू बी मेड गुड इज कॉल्ड indemnity holder. और जिस पर्सन को इंश्योरेंस पॉलिसी दी जा रही है, जो पर्सन इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा है, उसके लॉस को हमने कवर करना है, सो उस पर्सन को हम कहेंगे दिस इज indemnity होल्डर. एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ए लॉस्ट हिज शेयर सर्टिफिकेट. ही अप्लाइड टू द कंपनी फॉर द इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट. द कंपनी आस्क्ड ए टू फर्निश एन indemnity bond to protect the company against any claim that may be made by any person on the original certificates. Here A is the indemnifier एंड बी इज द indemnity holder. ए ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, उसके शेयर्स लॉस्ट शेयर सर्टिफिकेट जो है वो लॉस्ट हो गया है, तो वो कंपनी के पास दोबारा जाता है कि मुझे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करो. तो यहाँ पे जो कंपनी है वो ए के लॉस को कवर कर रही है, सो ए इज द indemnifier एंड बी is the indemnity holder. नेक्स्ट इज राइट ऑफ indemnity holder. अब indemnity holder के क्या राइट्स हैं? ऑल damages which may be compelled to pay in any sued in respect of any matter to which the promise to indemnify applies. जो भी उसका डैमेज हुआ है उस डैमेज के साथ रिलेटेड जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे कवर किए जाएंगे. all costs which he may be compelled to pay in defending such sued provided he acted prudently and with authority of the indemnifier. या फिर उसे कोई कोर्ट केस करना पड़ा है, उसके रिगार्डिंग जितने भी सारे खर्चे हैं वो उसको दिए जाएंगे. ऑल सम्स विच ही में पे हैव पेड अपॉन द कॉम्प्रोमाइज ऑफ सच सूट. या जो भी कोर्ट केस हुआ है आपस में एक्सीडेंट के बाद दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के ऊपर जो कोर्ट केस किया है उसकी सेटलमेंट के लिए जो भी पे करना पड़ेगा वो भी जो है indemnifier पे करेगा. इट मीन्स जो कंपनी है वो पे करेगी. नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. A contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हम किसी पर्सन के बारे में गारंटी ले रहे हैं कि अगर इन केस वो अपनी लाइबिलिटी को कंप्लीट नहीं करता तो उसकी जगह पे हम उसकी लाइबिलिटी को कंप्लीट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ए एडवांसेस अ लोन ऑफ ₹5,000 to B and C promises to A that if B doesn't repay the loan, C will do so. So जितने भी बैंक के अगर आप कोई भी बैंक में लोन हम लेने जाते हैं तो उसमें एक पर्सन को लेके जाना पड़ता है साथ में एज अ गारंटी, जो कि ये गारंटी देता है कि इन केस जिसने लोन लिया है वो बंदा अगर लोन नहीं रीपे कर पाया तो जो श्योरिटी है जिसने गारंटी दी है उसको वो रीपेमेंट करनी पड़ेगी. So in this type of contract, there are basically three parties, that is surety, principal debtor and creditor. The person who gives the guarantee is called the surety. जो person guarantee दे रहा है, जैसे last example में C guarantee दे रहा है तो C is the surety. The person in respect of whose default the guarantee is given, जिसके लिए गारंटी दी जा रही है उस पर्सन को हम कहेंगे प्रिंसिपल डेटर. एंड द पर्सन टू होम गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द क्रेडिटर. और जिसको हम गारंटी दे रहे हैं मींस बैंक, जिससे हम पैसे ले रहे हैं उनको इन रिटर्न गारंटी दे रहे हैं, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज द क्रेडिटर. Next is the essential elements of a valid guarantee. A contract of guarantee must satisfy all the essential elements of a contract. It is a tripartite agreement. One is
प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, जिन्होंने एक बंदे ने पैसे लिए हैं बैंक से, बैंक और उस बंदे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। सेकंड इज क्रेडिटर एंड श्योरिटी, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया बैंक का और जिस बंदे ने गारंटी दी है श्योरिटी ने, उन दोनों के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड द श्योरिटी, जिस बंदे ने पैसे लिए हैं और जिसने गारंटी दी है, उनके बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। In guarantee, the primary liability is of the principal debtor. The liability of the surety arises only in case of default. So basically जो ultimate liability है वो सबसे पहले liability किसकी बनती है? Principal debtor की, जिसने पैसे लिए हैं। Surety की liability तब arise होगी in case principal debtor जो है वो repayment नहीं करता। A contract of guarantee is invalid where guarantee has been obtained by means of misrepresentation made by creditor. अगर कोई झूठ बोल के या कोई गलत टर्म्स एंड कंडीशंस दिखा के आप किसी की गारंटी डलवा रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में एज अ श्योरिटी, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। श्योरिटी जो है उस केस में लाइबल नहीं होगा क्योंकि उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो गलत बताए गए हैं। Next is difference between indemnity and guarantee. In indemnity, there are two parties, indemnifier and indemnity holder. लेकिन in the contract of guarantee, there are three parties, creditor, principal debtor and surety. There is only one contract between indemnifier and indemnity holder. There are three contracts as we have discussed in the last slide. The liability of the indemnifier is primary. The liability of the surety is secondary and arises only if the principal debtor fails to pay. The liability of indemnifier arises only on the happening of contingency. Contract of indemnity में है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने आपको पैसे तब पे करने हैं अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग या कोई कंटीजेंसी होती है। देयर इज एग्जिस्टिंग लीगल डेट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इज गारंटेड बाय द श्योरिटी। तो उस केस में जो श्योरिटी है उसकी लाइबिलिटी तब अराइज होती है जब एक पर्सन जो है वो अपनी डेट को नहीं पे कर पा रहा। द indemnifier एक्ट independently without any request of the debtor and third party. indemnity के कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको अपने आप इमीडिएटली एक्ट करना पड़ेगा अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है। अंडर गारंटी इट इज नेसेसरी दैट द श्योरिटी शुड गिव गारंटी एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डेटर। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो है वो डेटर प्रिंसिपल डेटर की रिक्वेस्ट पे कोई पर्सन गारंटी डालेगा और जिसे हम श्योरिटी कहेंगे। द indemnifier कैनॉट स्यू द थर्ड पार्टी, जो थर्ड पर्सन है कॉन्ट्रैक्ट में उसको स्यू नहीं किया जा सकता है indemnity के कॉन्ट्रैक्ट में। श्योरिटी आफ्टर डिस्चार्जिंग द डेट कैन स्यू द प्रिंसिपल डेटर। जो श्योरिटी है अगर प्रिंसिपल डेटर पे नहीं करता अमाउंट, अगर उसने फॉर द टाइम बिंग बैंक को पैसे दे दिए लेकिन बाद में वो प्रिंसिपल डेटर को स्यू कर सकता है, उससे वो पैसे वापस ले सकता है। indemnity इज फॉर द reimbursement ऑफ द लॉस। indemnity कॉन्ट्रैक्ट में हम लॉस रिएम्बर्स करते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज फॉर श्योरिटी ऑफ डेट, लेकिन वो उसमें हम किसी पर्टिकुलर डेट की श्योरिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। Nature and extent of surety's liability. The liability of the surety is secondary, that is he is liable to pay on the default of principal debtor. सबसे पहले ये है कि श्योरिटी को तभी पेमेंट करनी पड़ेगी इन केस प्रिंसिपल डेटर पे नहीं कर पाता। The liability of the surety arises immediately on the default of प्रिंसिपल डेटर। जैसे ही प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया तो इमीडिएटली श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है वो अराइज हो जाती है। If creditor holds a security from principal debtor for his debt, the creditor need not first resort to those security before suing श्योरिटी। तो अगर लेट सपोज लोन लेने के लिए गारंटी भी डाली गई थी प्लस कोई भी चीज एज अ सिक्योरिटी भी रखी गई थी, कोई भी वैल्यूएबल्स आप रख सकते हो, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर हो सकते हैं, आपके पास गोल्ड है उसके पेपर्स हो सकते हैं, ठीक है, तो कुछ भी आपने रखा है एज अ गारंटी, तो बैंक जो है उतनी देर जिसको हम क्रेडिटर कह रहे हैं, क्रेडिटर उतनी देर उस सिक्योरिटी का यूज नहीं करेगा जितनी देर पहले वो श्योरिटी से बात नहीं कर लेता। The surety is not liable if guarantee has been obtained by misrepresentation. अगर उसको facts and figures गलत बता के कॉन्ट्रैक्ट में गारंटी डलवाई गई है, in that case the liability of surety does not arise. Surety is liable even if the principal debtor has been discharged, like principal debtor being discharged. अगर अब principal debtor को हमने रहने भी दिया है कि चलो आप नहीं पैसे दे पा रहे हो, मतलब प्रिंसिपल डेटर किसी भी तरीके से डिस्चार्ज हो भी गया है लेकिन श्योरिटी की लायबिलिटी बनी वैसे ही बनी रहती है।
There are two types of guarantee. First is ordinary guarantee and second is continuing guarantee. Ordinary guarantee, when a guarantee is given for a single transaction, किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए हमने गारंटी दी है, दैट इज ऑर्डिनरी गारंटी. कंटिन्यूइंग गारंटी, लेट सपोज हमने किया है कि हम किसी पर्सन को अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए हर महीने बैंक से लोन चाहिए, तो हमने उसको उस कॉन्ट्रैक्ट में एज अ श्योरिटी गारंटी दी है फॉर 1 ईयर. सो फॉर 1 ईयर दैट गारंटी इज कंटिन्यूइंग गारंटी, क्योंकि वो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स के लिए है. डिस्चार्ज ऑफ गारंटी, द गारंटी में बी डिस्चार्ज इन द फॉलोइंग मैटर. नोटिस ऑफ रेवोकेशन, आप कभी भी अपनी गारंटी को खत्म कर सकते हो नोटिस देके बैंक को कि मैंने एज अ श्योरिटी गारंटी दी थी लेकिन अब मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ. डेथ ऑफ द श्योरिटी, अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली गारंटी खत्म होगी. वेरिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को हम वेरिएट करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं उसमें, इन दैट केस ऑल्सो श्योरिटी की कोई लाइबिलिटी नहीं रहती. रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर की ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, उसने अपनी लाइबिलिटी कंप्लीट कर दी, इन दैट केस ऑल्सो श्योरिटी की लाइबिलिटी भी खत्म होगी. लॉस ऑफ सिक्योरिटी, क्रेडिटर एक्ट और कमीशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअली रेमेडी, या आपस में कोई सेटलमेंट हो गई कमीशन पे या किसी और फैक्टर्स पे, इन दैट केस ऑल्सो श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म होगी बाय कॉम्पोजिशन विद द प्रिंसिपल डेटर, या प्रिंसिपल डेटर के साथ कोई कॉम्पोजिशन हो गया, कोई सेटलमेंट हो गया, तो इन दैट केस ऑल्सो श्योरिटी की लाइबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है. राइट्स ऑफ श्योरिटी, अब श्योरिटी के पास क्या क्या राइट हैं अगेंस्ट क्रेडिटर. राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज, जो भी सिक्योरिटीज, लेट सपोज किसी लोन में प्रिंसिपल डेटर ने अमाउंट पे नहीं किया तो वो बाद में श्योरिटी को पे करना पड़ा. अब श्योरिटी ये डिमांड कर सकता है बैंक से कि जो उसने अपनी सिक्योरिटीज रखी हुई हैं एज अ गारंटी, ठीक है, तो अपनी सिक्योरिटीज, अपने शेयर सर्टिफिकेट्स रखे हैं, अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स रखे हैं, वो डिमांड कर सकता है. राइट टू क्लेम सेट ऑफ, या वो ये कह सकता है कि मुझे आप जो उन्होंने पेपर्स रखे हुए हैं वो प्रॉपर्टी आप सेल करके उसमें से सेट ऑफ कर लो जो भी आपका लोन अमाउंट है. राइट अगेन प्रिंसिपल डेटर, राइट ऑफ सब्रोगेशन मीन्स ही हैज स्टेप्ड इनटू द शूज ऑफ प्रिंसिपल डेटर. अगर वो पेमेंट करेगा तो जितने भी उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ रिलेटेड बेनिफिट्स हैं वो भी प्रिंसिपल डेटर को ही मिलेंगे. राइट टू क्लेम इंडेमनिटी, या फ्यूचर में वो प्रिंसिपल डेटर के ऊपर ये क्लेम कर सकता है कि जो मैंने इसकी जगह पे इसका डेट रीपे किया है वो डेट अब ये मुझे वापस करें. So this was the whole topic for today. Next time we will cover the new topic. Thank you.